Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हे हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम बात कर रहे थे पार्टनरशिप में फंडामेंटल्स की, जिसका लास्ट वीडियो है ये, जिसका टॉपिक का नाम क्या है? गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो इसको शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूं कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट होता क्या है। हम लोगों को P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना बहुत अच्छे से आ गया है। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट है क्या? अगर एक फर्म के अंदर किसी पार्टनर ने प्रॉफिट की क्या कर दी? गारंटी कर दी। ठीक है, क्या कर दी? गारंटी की मैं इतना ही लूंगा। ठीक है ना? तो उस केस में क्या होगा? गारंटी ऑफ प्रॉफिट में या तो एक पार्टनर उसको देगा, या फिर जितने भी बचे हुए पार्टनर हैं वो देंगे, या फिर एक से ज्यादा देंगे। सपोज दैट 4 पार्टनर एक फर्म में, तो उसमें से एक पार्टनर ने गारंटी कर दिया कि मेरे को मिनिमम अमाउंट चाहिए। अब क्या पॉसिबिलिटी है? या तो सारे बाकी तीनों दें, या उनमें से ए बी सी दे, या फिर ए या बी दे। यही 3 पॉसिबिलिटी बन सकती है। या फिर ए या सी दे, या बी या सी दे। यही पॉसिबिलिटी बन सकती है किस चीज की? गारंटी ऑफ प्रॉफिट की। तो फिर पहले इसके अंदर सबसे पहले क्या करना होता है? जो एक्चुअल शेयर बन रहा है वो देना होता है। उसके बाद देखा जाता है कि जितना उसने गारंटी करा है उतना उसको मिला है या नहीं मिला। सर एक बात और बता दो, इन केस उसने गारंटी करा 40,000 और उसको मिल रहा है 50,000, तो उसको 50,000 ही दिया जाएगा, एक्चुअल जितना बन रहा है। ओके, तो आइए चलो शुरू करते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो कह रहा है अ न्यू पार्टनर, एक तो नया पार्टनर भी हो सकता है या एक से ज्यादा पार्टनर्स मे बी एडमिटेड इन द फर्म विद मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट। मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट मतलब इतना तो चाहिए फ्रॉम द बिजनेस। तो अब कह रहा है द प्रॉफिट में बी गारंटीड टू एन एग्जिस्टिंग और न्यू, या तो पुराना या फिर जो नया आ रहा है उसको कैसे दिया जाएगा? या तो ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स देंगे इन एन एग्रीड रेशियो, बताए गए रेशियो में, या फिर वन और मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग या फिर ओल्ड पार्टनर देंगे। या तो सब देंगे या फिर एक या एक से अधिक लोग देंगे। तो पहली सिचुएशन क्या कह रहा है? गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय ऑल द रिमेनिंग पार्टनर। गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय ऑल द रिमेनिंग पार्टनर, सब दे रहे हैं। तो इस केस में क्या करना है? सबसे पहले शेयर ऑफ प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज डिटरमाइंड। उसके बाद मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट इज डिटरमाइंड कि उसका कितना बनता है। इतनी बात क्लियर है? चलो अब दूसरे केस में क्या कह रहा है? गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय वन और मोर ऑफ द ओल्ड या फिर एग्जिस्टिंग पार्टनर। इतनी बात भी क्लियर है आप लोगों को? आई होप होगी। तो हम सबसे पहले एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है? तो पहली वाली बात समझ में अगर ये भी, तो पहले एग्जांपल नंबर 1 ले रहे हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 के अंदर हमने क्या माना कि जो हमें प्रॉफिट हुआ है, जो हमें प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है? 90,000, जिसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? इक्वल मैनर में। कैसे? इक्वली। ठीक है, तो यहां पर हम मान लेते हैं कितने पार्टनर है हमारे पास? 3, ए बी और सी। तो इनको कितना प्रॉफिट मिलेगा? ए को, बी को और सी को। ए को भी मिलेगा भाई कितना? 30। ठीक है, बी को भी मिलेगा भाई कितना? 30। सी को भी मिलेगा भी कितना? 30। सी ने गारंटी कर दी कि मैं भाई लूंगा 40। ठीक है, सी ने गारंटी कर दी मैं लूंगा 40। ठीक है, तो कौन देंगे? जो भी रेशियो में। तो सी को भाई 40 चाहिए, तो इसको कमी कितने की? 10 की। तो इसको 10,000 दिया जाएगा, तो इसके 40 हो जाएंगे। अब इसमें से या तो ये इक्वल मैनर में 5-5 हजार रुपए दें दोनों, या फिर जो भी इनको रेशियो बताया गया होगा उस मैनर में दें। तो ये होगी केस नंबर 1 की बात। सेम बी केस अगर बनाते, यही सारे प्रॉफिट्स हैं भाई। कितने कितने? वही 30 और 30। ठीक है, बट गारंटी करी इसने 40, तो उसको कह रहा है बॉन्ड कौन करेगा? बॉन्ड कर रहा है ए। कह रहा है कि मैं दूंगा भाई इसकी जितना भी पैसा है। तो सी को कितनी गारंटी है? 10 चाहिए, इसको 40 हो जाएंगे, तो कौन देगा? इसको ए देगा। कौन देगा? ए। तो 10,000 किस में से कम हो जाएंगे? ए में से। तो इसका रह गया 20, इसका रह गया 30, इसका रह गया 40। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चंस करने होंगे। इतनी बात समझने के बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। इतनी बात क्लियर हो गई कि भाई जिसने जितना गारंटी करा है उसको उतना अमाउंट दिया ही जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी वगैरह की बात क्या कह रहा है। क्लियर है गाइस? तो अब यहां पर 2 एंट्री रह गई, उनकी बात कर लेते हैं। तो किस प्रकार से? सबसे पहले कह रहा है ऑन डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट एज देयर इज अ नो गारंटी एग्रीमेंट। तो सबसे पहले अगर जब हमने ये 30 बांटा, तो इसकी एंट्री क्या हुई होगी? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स। तो अगर मैंने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है, ठीक है, तो यहां पर प्रॉफिट बटेगा ना, तो क्या वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी। ठीक है, उसके बाद ऑन चार्जिंग डेफिशिएंसी, जो कमी है, टू
गारंटिंग पार्टनर, टू गारंटिंग पार्टनर। गारंटिंग मतलब जिसने बोला है, या तो सारे वो देंगे भाई, या फिर एक देगा या एक से ज्यादा देगा। तो यहां पर किसको मिलेगा प्रॉफिट? गारंटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो इसका कम हो गया, और मिल किसको रहा है? टू गारंटेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इतनी बात क्लियर है? इसको अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करना है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। आई होप इतनी बात समझ में आ गई है आपको। तो आइए चलो मूव करते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। तो बिना टाइम को खराब करते हुए आइए चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ये देखिए, कह रहा है एक्स, वाई एंड जेड आर पार्टनर इन अ फर्म। तीन पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 5-3-2, जिसमें Z इज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 10,000 एवरी ईयर। Z ने गारंटी कर दिया मुझे 10,000 चाहिए हर साल। तो उसके बाद एक बात पता लगी कि एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग इज टू बी मेट बाय Y, तो जितने भी कमी होगी Z को कौन देगा? Y देगा। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 वर 40,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है भाई, क्लियर है? तो भाई हमें पता लग गया प्रॉफिट कितना है? 40,000 रुपए। तो प्रॉफिट पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में किधर लिखा जाता है? बाय नेट प्रॉफिट अकाउंट। कितना भाई? 40,000 रुपए। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, सैलरी नहीं है, कमीशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो अकाउंट क्या करते हैं? क्लोज करते हैं। तो कितना आ गया यहाँ पर? 40,000 रुपए। यहां पर भी कितना आएगा? 40,000 रुपए। तो अब ये किसके बीच में बटेगा? पार्टनर्स के बीच में। तो यहां क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है ना? तो यहां पर क्या लिखा जा रहा है? टू एज कैपिटल, टू वाइज कैपिटल, टू जेड्स कैपिटल। ठीक है, एक्स लिख दिया, ए लिख दिया, एक्स होना चाहिए। ठीक है भाई, तीनों का लिख दिया। तो अगर 40,000 रुपए को तीनों के बीच में बांटते हैं तो इसका कितना बनेगा? 20,000 रुपए 5-3-2 में। इसका बनेगा हमारा 12,000 रुपए, इसका बनेगा हमारा 8,000 रुपए। बट इसने गारंटी कितने की करी थी? 10,000 की। तो इसकी डेफिशिएंसी कौन बॉर्न करेगा? वाई करेगा। ठीक है ना? तो इससे क्या हो जाएंगे? लेस हो जाएंगे। इसमें क्या हो जाएंगे? ऐड। तो ये क्या लिख देगा यहाँ पर? रिकवर्ड फ्रॉम वाई। कितना चाहिए? 2,000 रुपए। ठीक है ना? ये क्या लिख देगा? ट्रांसफर टू जेड। कितना? 2,000 रुपए। 2,000 इसके कम हो गए तो इसका अमाउंट कितना रह गया? 10,000। इसका भी कितना हो गया? 10,000। इसका कितना है हमारा? 20,000। इतनी बात क्लियर आई? ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये केस पता लग गया, वन और मोर पार्टनर वाला। तो अब चलता हूं मैं एक और क्वेश्चन की ओर, आपकी और अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो देखो आगे आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है? कह रहा प्रांशु एंड हिमांशु आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 रिस्पेक्टिवली। दो पार्टनर है P एंड H, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या? 3:2। दे एडमिट अंशु एज अ पार्टनर विद 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। इन्होंने अंशु को भी एडमिट कर लिया, कितने शेयर से? 1/6 से। कह रहा प्रांशु पर्सनली गारंटेड दैट अंशु शेयर ऑफ द प्रॉफिट वुड नॉट बी लेस देन 30,000 इन एनी ईयर। प्रियांशु को बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है किस पर? अंशु पर। कह रहा भाई इसका प्रॉफिट 30,000 से कम नहीं होना चाहिए। तो भाई जितना भी कम होगा कौन देगा? प्रियांशु देगा। किसको? अंशु को। द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013 वॉज 90,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है गाइस? तो क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर? तो सबसे पहले हमको प्रॉफिट पता लग गया, कितना है? 90,000। तो यहां पर 31/3/2013। तो सबसे पहले मैंने क्या लिख दिया? बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है ना? कितना है हमारा? 90,000 रुपीज। इस क्वेश्चन में भी मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन कुछ नहीं लिया है। तो इसका भी टोटल कितना बनेगा भाई? 90,000 रुपीज। यहां पर भी कितना होगा? 90। अब 90,000 रुपए में इनको देना होगा, तो यहां क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर। तो सबसे पहला क्या है? टू पीज कैपिटल अकाउंट, टू एच कैपिटल अकाउंट और टू एज कैपिटल अकाउंट। क्लियर है गाइस इतनी बात? तो अब 90,000 रुपए को अगर हम बांटें, पहले तो किसमें? 90 को बांटना है 3 बार में 3 लोगों को। तो इसमें इसका कितना? 1/6। इसमें इसका कितना होगा? 2/5।
इसका कितना हो गया 3/5। तो इसका अमाउंट कितना बन रहा है 45,000, इसका बन रहा है हमारा 30,000 एंड इसका बन रहा है हमारा 15,000। ठीक है, तो इसका प्रॉफिट कितना बना हमारा, इनका प्रॉफिट बन गया हमारा 45, इनका प्रॉफिट कितना बना 30,000, वेरएज इनका कितना बना हमारा 15,000। इतनी बात क्लियर है अंशु की बात? ठीक है, बट अंशु को कितने गारंटेड करे थे 30,000 रुपए, किसने करे थे पी ने, तो पी देगा किसको, अंशु को कितने 15,000 रुपए। तो इसमें होंगे ऐड, तो यहां पर क्या लिखेंगे, रिकवर्ड फ्रॉम पी, कितना अमाउंट 15,000 रुपए। तो इसके हो गए भैया 30,000 रुपए। कम किसके हो जाएंगे, प्रांशु के, तो यहां पर क्या हो जाएंगे लेस, ठीक है ना, ट्रांसफर टू अंशु, कितने 15,000 रुपए। तो इसका अमाउंट कितना रह गया 30, तो और इसका तो ऑलरेडी 30 है ही है। इतनी बात क्लियर आई। अब जिसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करना है वो वैसे भी कर सकता है कि सर इनका बेस इतना है, ठीक है, तो इनकी हम रेशियो भी बना सकते हैं। अगर इन तीनों की रेशियो बनाए तो 3:2:1 बनेगी। ठीक है, तो इसको 3:2:1 में भी आप क्या कर सकते हो, बांट सकते हो। बट उस केस में इनका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, अलग आ जाएगा। तो इसलिए इसका एक्चुअल शेयर कितना है 1/6, तो 90,000 में इसका कितना बन रहा है 1/6, 15,000 रुपए। इतनी बात क्लियर है। अगर इस केस में इसको गारंटी करी गई थी 30 की और इसके बनते अगर 40, तो इसको कुछ नहीं, इसको 40 के 40 दे दिए जाते हैं। इतनी बात क्लियर है बच्चों? तो आइए चलते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। तो अब हम कर रहे हैं अपना अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर काफी कुछ है, सिर्फ लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकती है और मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है, तो यहां पर ना किसी को समझ में आए, इसलिए मैं क्वेश्चन को स्क्रीन पर रीड कर रहा हूं। तो क्या कह रहा है, असगर, चमन एंड ढोलू आर पार्टनर इन अ फर्म। 3 पार्टनर हैं ACD। Their capital account stood as 6 lakh, 5 lakh and 4 lakh respectively on 1st April 2017. That means opening capital given है। They shared profit and losses in the proportion of 4:3। Profit किस रेशियो में बांटते हैं, 4:2:3 में। Partners are entitled to interest on capital at the rate 8% per annum। Interest on capital कितना देना, 8% per annum। अगली बात ध्यान से सुना, एंड सैलरी टू चमन एंड ढोलू एट द रेट 7,000 पर मंथ। इसको तो पर मंथ के हिसाब से देनी है और इसको कितने 10,000 पर क्वार्टर रिस्पेक्टिवली एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है भाई। अब कह रहा, ध्यान से सबसे लास्ट बात है, कह रहा ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी इज गारंटीड अ मिनिमम ऑफ ₹1,10,000 पर एनम। और उसकी डेफिशिएंसी होगी वो कौन पूरी करेगा, असगर। और प्रॉफिट कितना है इनका इस साल का 4,24,000 रुपए। तो जो ढोलू वाली बात बोली है उसमें बोला गया है कि जो उसको 1,10,000 रुपए देने हैं IOC को छोड़कर बट सैलरी को जोड़कर, मतलब उसको जो भी प्रॉफिट मिलेगा वो और जो उसकी सैलरी का अमाउंट है वो, उन दोनों को जोड़कर अगर 1,10,000 आता है तो ठीक है, अगर उससे कम आता है तो कौन देगा, असगर देगा। क्लियर है इतनी बात? तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहां पर लिखी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या लिख दूं यहां पर, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 4,24,000। पहली बात क्लियर। अब इनको IOC भी तो देना है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, किसको, असगर को, चमन को और ढोलू को, तीनों को देना ACD को। तो इसका IOC कितना बनेगा भाई, इसकी कैपिटल 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख पे 8% पर एनम। तो 8×6 48,000, 40,000 और 32,000। इतनी बात क्लियर है भाई? इनका सम हमारा कितना हो जाएगा 1,20,000। ओके सर, इतनी बात समझ में आ रही है? क्या इनको सैलरी भी दे दूं? यस, टू सैलरी। ठीक है, किस किस को देनी है सैलरी, हमको सैलरी देनी है भाई चमन को और ढोलू को। तो C और T। C की सैलरी कितनी है 7,000 पर मंथ। एक साल में कितने मंथ्स, 12 मंथ्स। इसकी सैलरी कितनी है 10,000 पर क्वार्टर। एक साल में कितने क्वार्टर, 4 क्वार्टर। इसकी हो गई भाई 84,000, इसकी हो गई हमारी 40,000। चलो सर, यहां तक बात समझ में आ गई। अब क्या होना चाहिए, प्रॉफिट बटना चाहिए ना जो भी। तो 4,24,000 में से इन तीनों अमाउंट को हम माइनस कर देंगे, तो जो भी अमाउंट आएगा उसको किस रेशियो में बांट देना है हमें, किस रेशियो में, 4:2:3 में। कितना, 4:2:3 के अंदर। जल्दी से बांटिए, मैं देख रहा हूं।
तो अमाउंट निकाल लिया होगा, कितना आ रहा है 1,80,000। 424 माइनस 120 84 40 कितना 1,80,000। तो रेशियो क्या है, सबसे पहले 4 2 6 और 3 9, तो 4 बाय इसका अमाउंट कितना बनेगा हमारा 80, इसका कितना बनेगा हमारा 40 और इसका कितना बनेगा हमारा 60। तो यहां पर हम क्या लिख देते हैं, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर। कैपिटल अकाउंट किस किस का है भाई, पहला तो हमारा कौन है, ए सी और डी। तो ए का प्रॉफिट कितना बताया सर आपने, बताया 80,000। इसका कितना बताया आपने, बताया 40,000। इसका आप लोगों ने बताया कितना 60,000। बट ढोलू को गारंटी कितने की है, 1,10,000 रुपए की, जिसमें से 60,000 रुपए तो इसके ही है, और क्या सैलरी भी तो लेनी थी, 40,000 रुपए की सैलरी। अभी भी इसके पास कितने की कमी है, 10,000 रुपए की। क्या समझ में आ रही है बात, यस। कह रहा है एक्सक्लूडिंग आईओसी बट इंक्लूडिंग सैलरी इज गारंटेड मिनिमम रुपीज 1,10,000। 60 ये और 40 ये जोड़े 1,00,000 हो गए, बट मांगे किसने इतने, 1,10,000। तो इसको 10,000 रुपए की कमी है, तो 10,000 रुपए इसको चाहिए, तो 10,000 रुपए इसमें ऐड कर दिए। कौन देगा इसको, फ्रॉम असगर। ठीक है, इसमें से 10,000 रुपए क्या हो जाएंगे कम, ट्रांसफर टू ढोलू। कितने, 10,000 रुपए। तो इसका रिमेनिंग बैलेंस क्या रह जाएगा, 70,000 रुपए, 40,000 रुपए और 70,000 रुपए। ठीक है, तो अब इसका अमाउंट भी बट गया भाई, प्रॉफिट भी बांट दिया, अकाउंट क्या कर देते हैं क्लोज। तो 4,24,000 रुपए, इसका भी आगे 4,24,000 रुपए। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर ज्यादा पूछे जाते हैं। इतनी बात क्लियर है। तो ये मोस्टली केस कौन से जा रहे हैं, जिसमें एक पार्टनर गारंटी कर रहा है, ठीक है ना। यहां पर सारे पार्टनर भी दे सकते हैं, तो उसका रेशियो भी गिवन होगा या इक्वली, हर एक बात को आपको बताएगा, सिर्फ आपको हल्का सा सोचना है। आई होप कि इस क्वेश्चन में काफी क्लैरिटी आई होगी आपके माइंड में। ओके गाइस, तो अब एक क्वेश्चन और, सर कितने करवाओगे, अरे करते जाओ भाई। बच्चों ये रहा एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िएगा। एक्सक्लूडिंग इंक्लूडिंग का केस है ये भी। कह रहा है अंकुर, भावना एंड दिशा आर पार्टनर इन अ फर्म ऑन 1 अप्रैल 2017। द बैलेंस इन देयर कैपिटल अकाउंट स्टूड एज 14 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली। ओपनिंग कैपिटल पता लग गई, हाँ जी सर। दे शेयर्ड प्रॉफिट इन द प्रपोर्शन ऑफ 7:3:2। पीएसआर पता लग गया, हाँ जी सर। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम, हाँ जी सर। आईओसी भी पता लग गया। एंड सैलरी टू भावना ₹50,000 पर एनम, ओके। एंड अ कमीशन ऑफ 3,000 पर मंथ टू दिशा। तो 3,000 रुपए पर मंथ, तो पूरे साल का कितना हो गया, 3 इंटू में 12, तो 12 36। ठीक है, अब आगे कह रहा है दिशा एज पर द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डीड। अब अगली बात ध्यान से, कह रहा भावना का शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गारंटेड एट नॉट लेस देन 1,70,000 पर एनम। कि भावना को जो पैसा मिलेगा प्रॉफिट का, आईओसी हटाकर कितना, 1,70,000 रुपए गारंटी करिए, कम होगा तो इसको दिया जाएगा। आगे दिशा का शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब जो भी उसका प्रॉफिट आएगा वो, और उसमें आईओसी जोड़ देंगे वो, बट एक्सक्लूडिंग कमीशन को हटा के इज गारंटेड एट नॉट लेस देन ₹1,50,000 पर एनम। तो भाई दोनों की बात समझ में आ रही है। तो कह रहा है एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय अंकुर। तो अंकुर ने बोला कि हम देंगे भैया तुम दोनों को पैसे। द प्रॉफिट of the firm for the year ended 31 March 2018 amounted to ₹9,50,000. Prepare profit and loss appropriation account for the year ended 31 March 2018. ऑल इंडिया 2013 का क्वेश्चन है भाई। ठीक है, जितनी भी बातें बोली मैंने सब कुछ यहां पर लिख दी। कैपिटल लिख दी, ओपनिंग डेट लिख दी, प्रॉफिट शेयरिंग, आईओसी, सैलरी, कमीशन, और भावना की, दिशा की, और कौन देगा, और प्रॉफिट। तो सबसे पहले क्या लिख लेते हैं हम, प्रॉफिट। तो यहां लिख दिया मैंने बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है, 9,50,000 रुपए, 9,50,000। सबसे पहले क्या करते हैं, आईओसी दे दें, तो लिख दिया यहां पर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। किस किस को देना है, ए को, बी को और डी को। पहला कौन था भाई, अंकुर, भावना और दिशा।
तो ABD, तो कितना कितना देना आईओसी इन पे 6%, ठीक है ना, कितना कितना परसेंट 6%। तो 14/6 कितना होता है 84, इसका बनेगा 36 और 24, इनका सम टोटल हो जाएगा हमारा 1,44,000। करके देख लीजिएगा, यही बनेगा। ठीक है गाइस, तो अब चलते हैं, अब क्या दे दें भाई, सैलरी दे दो भावना को, तो लिख दी मैंने 2 सैलरी, किसको दी, भावना। ठीक है, कितना, इसको तो पूरे साल का कितना देना है 50,000 रुपए दे दिए भाई। कमीशन भी दे दूं तो 2 कमीशन, किसको देना है, दिशा को देना है। कितना देना है भाई इसको कमीशन, 3,000 रुपए पर मंथ, तो 3,000 रुपए मल्टीप्लाइड बाय 12, दैट इज 36,000 रुपीज। इतनी बात क्लियर है? और भी कुछ देना है क्या? नहीं, यहां तक। अब तो सर जो प्रॉफिट है उसकी बात कही गई है सारी, इसको भी हमने कर लिया। तो चलो, तो पहले भैया यहाँ का टोटल कर लो, कितना बनेगा 9,50,000 रुपए। तो अब डिविजिबल प्रॉफिट निकालिए, 950 में से तीनों अमाउंट माइनस करेंगे, तो 950 माइनस 144 माइनस 50 माइनस 36 इज इक्वल्स टू 7,20,000। 7,20,000 रुपए बचेंगे, जिसको किस रेशियो में बांटना है हमें, 7:3:2। तो अमाउंट बनेगा ये 420, 180 एंड 1,20,000। करके देख लीजिएगा बच्चों, बहुत अच्छे से आएगा। अब प्रॉफिट बात रहा हूं, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू देयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ठीक है भाई, तो सबसे पहले कौन है हमारे भाई साहब हैं, टू अंकुर, दूसरी कौन है, भावना, भावना जी, कहा गई भावना, और तीसरी कौन सी है हमारी, दिशा। ठीक है, तो इनका प्रॉफिट कितना कितना बना, इनका प्रॉफिट बना हमारा 4,20,000, इनका प्रॉफिट कितना बना 1,80,000, और इनका प्रॉफिट कितना बना 1,20,000। अब ध्यान से सुनना, सबसे पहले तो भावना की बात करें, कह रहा भावना का जो प्रॉफिट है उसमें आईओसी हटा दो, कितना देना 1,70,000। मतलब जो इनका ये प्रॉफिट है वो, इसमें ये वाली बात, मतलब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भावना का वो नहीं देखना, इंक्लूडिंग होता तो इनको जोड़ लेते। कितना देना है 1,70, इसको तो 1,80 मिल रहा है भैया, तो इसको कुछ मिलेगा क्या, नहीं, इसको तो पहले फायदे में 10,000 गारंटी करी 1,70 की, मिल गए कितने 1,80। अब दिशा की बात, दिशा शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग आईओसी, शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट प्लस में आईओसी, ठीक है, बट एक्सक्लूडिंग कमीशन, कमीशन को छोड़कर। तो कमीशन तो भैया अलग हो गया, तो अब इनकी सैलरी कितना बन रहा है 120, और प्लस में दिशा को कितना मिला 24 इज इक्वल्स टू 144। क्या कमीशन को लेना है, नहीं, कमीशन हटा दो भाई, कमीशन नहीं, तो कितना बोला उसको 1,50,000, इसको कितना मिल रहा है 1,44,000, कितना मिल रहा है 1,44,000। इतनी बात क्लियर है? तो इसको कितने की कमी है, इसको कमी है सिर्फ 6,000 रुपए की, तो इसके कितने हो जाएंगे 1,50,000 रुपए। कौन देगा इसको, अंकुर देगा। कौन देगा, अंकुर। तो यहां पर डेफिशिएंसी कर दूं, डेफिशिएंसी कौन दे रहा है, डेफिशिएंसी borne बाय अंकुर, कितना 6,000 रुपए। ठीक है, तो कितने हो गए 1,126। सर इसको तो 1,50 बोले थे भैया, 1,26 ही है और 24 ही है, कितने हो गए 50, तभी तो मैंने यही तो बोल रहा है प्रॉफिट इंक्लूडिंग आईओसी। ठीक है, इसमें से क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है ना। ट्रांसफर टू दिशा, कितना 6,000 रुपए। तो इन भाई साहब के रह गए कितने 4,14,000 रुपए। इनकी तो मौज आई रखी है कितने से 1,80,000 रुपए से। ठीक है, इसका सम कर लेंगे, कितना आ जाएगा 9,50,000 रुपए। ठीक है, नहीं तो करके देख लीजिए गाइस, मैं आपको 2 सेकंड 5 सेकंड का समय देता हूं। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाते हैं, किसके अंदर, एग्जाम के अंदर। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तो पास एडजस्टमेंट या फिर गारंटी ऑफ प्रॉफिट का ही बोर्ड के अंदर, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा।
आई होप ये टॉपिक भी आपको गारंटी ऑफ प्रॉफिट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कंडीशन क्या है, सिंपल सी है, किसके पास ज्यादा है किसके पास कम है, किसने भरोसा दिलाया वही देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा तभी बात बनेगी। तो हमने इस पूरे चैप्टर को सिर्फ 6 पार्ट के अंदर कवर कर लिया, जिसमें मैंने कई सारे क्वेश्चंस भी करवाए हैं। ठीक है गाइस, तो अगर आपको आगे पार्टनरशिप को भी बहुत अच्छे से करना है तो इनके प्रोविजंस को बड़े ध्यान से रखिएगा, समझ के अपने माइंड में और नोट डाउन भी कर लीजिएगा। ओके गाइस, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर के अंदर। टिल देन, जय हिंद, बाय बाय।